नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अनुदेशक बहाली के बारे में। उत्तराखंड में अनुदेशक की बहाली आई हुई है पिछले 1 महीने से। अभी भी इसका डेट 25 तक है। 25 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, जिसका कारण हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ssc.uk.gov.in ये डालेंगे तो उत्तराखंड का ये जो कर्मचारी चयन आयोग है उसका ये वेबसाइट है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये समूह ग के अंतर्गत पदनाम कर्मशाला अनुदेशक एवं अन्य पदों पर सीधी भर्ती, तो विज्ञापन के लिए क्लिक करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है इस पर क्लिक करके विज्ञापन के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे IITinstitute.com जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उस पर केवल हम लोग सरकारी फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके आपको हम लोग बताते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर वीडियो इसका अपलोड हो जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसमें कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, 2 मिनट में समय आपका लूंगा और आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें फॉर्म कौन कौन भरेगा। ठीक है, देखिए 2 चीज दिया गया है, आप डिसाइड कीजिएगा आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चीजें लिखी गई थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो आप फॉर्म भर कर ट्राई कीजिएगा कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। पहला देखिए, पहला कंफ्यूजन यहाँ पे है कि यहाँ पर लिख रहा है कि आवेदन हेतु पात्रता, मतलब आवेदन के लिए कौन एलिजिबल है, योग्य कौन है। उसके लिए लिखा है कि उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती पदों पर भर्ती हेतु, ये समूह ग का वैकेंसी है, सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, मतलब उसी अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से प्राप्त की हो। तो यहाँ पर समझ लिए, बोल ये रहा है कि अगर आप समूह ग के फॉर्म को भरना चाहते हैं जो उत्तराखंड के हैं, चाहे उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं, तो समूह ग के जितने भी पद हैं उनको भरने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका जो 10वीं क्लास है या इंटरमीडिएट का जो शिक्षा आपने लिया है वो उत्तराखंड के किसी निजी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किए होंगे, तभी आपको इस फॉर्म को भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीयता के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी, लिखा हुआ कि इस जो फॉर्म निकाला गया है इसमें आवेदन अप्लाई करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है अभ्यर्थियों के लिए, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला है कि भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक आप भी हैं, सभी लोग हैं। दूसरा है कि तिब्बत वाले जो शरणार्थी हैं जो भारत में अस्थायी निवास के रूप में रह रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो 1962 से बाद आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग में भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देशों केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। मतलब ये जो भारतीय नागरिक है लेकिन नहीं होता है कि बाहर चले गए वहाँ रह रहे हैं उसके बाद ये इंडिया में शिफ्ट हो गए, वैसे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये डिटेल्स दिया गया है। तो अब इतने सारे लोगों को मौका दे रहा है, जो तिब्बत वाले भी है, जो इंडिया से बाहर से भी आकर फिर यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग तो हाई स्कूल कहीं से नहीं किए हैं, मतलब कहा जाए तो उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थानों से 10वीं या इंटरमीडिएट नहीं किए हैं ये लोग। फिर यदि इन लोगों को मौका दिया जा रहा है तो हो सकता है आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो फॉर्म को भर करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपको मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। शुरू करते हैं उत्तराखंड के जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, पदों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विज्ञापन का जो तिथि था आप देख सकते हैं 5/10 था, 5 अक्टूबर को ही आ गया था, और ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और अभी इसका जो अंतिम डेट है वो 25 नवंबर है। तो 25 नवंबर तक इसका फॉर्म आप भरेंगे और लिखित परीक्षा मार्च 2022 में होने वाला है। ठीक है, और अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 21 नवंबर से ऑफलाइन बैच है और 25 नवंबर से
ऑनलाइन बैच है। दोनों में से किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है पटना आने के लिए तो आप आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे बैच किस तरह से चलाई जाएगी, कैसे आपको मिलेगा, या डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप कॉल जरूर करेंगे क्योंकि लगातार बहाली आ रही है, बहाली की कमी नहीं है, बस आप तैयारी करके बैठे रहिए, कभी ना कभी आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये तिथि का जानकारी आपको मिल गया। तो 25 लास्ट डेट है, समय कम है, फॉर्म अगर आप भर सकते हैं तो भर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सीटों की संख्या के बारे में। सबसे पहले अनुदेशक विद्युत, ठीक है, विद्युत अनुदेशक के लिए यहाँ पे देखेंगे कि टोटल सीटों की संख्या 4 है। ठीक है, और यहाँ पे वेतन की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 ये पे स्केल है आपका। और ये पद जो है स्टार्टिंग में अस्थायी रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, लेकिन परमानेंट वाला ही है, आगे परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, परंतु हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित के विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटरमीडिएट 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन हाई स्कूल में आपके जो सब्जेक्ट है उसमें विज्ञान और गणित होना चाहिए, मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संबंधित व्यवसाय से मतलब इलेक्ट्रीशियन से 60% अंकों के साथ, इलेक्ट्रीशियन से 60% अंकों के साथ ITI आपका पास होना चाहिए। ठीक है, या अप्रेंटिसशिप पास होना चाहिए। ठीक है, और बोल रहा है कि संबंधित व्यवसाय में 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र, जो CITS जिसको बोलते हैं, तो 1 वर्ष से CITS प्रमाण पत्र रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, मतलब 2 साल ITI, 1 साल CITS, इसके अलावा 3 साल आपका इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस ऐड करके 5 साल होना चाहिए। तो आपका 3 साल तो ऐसे हो गया, ITI 2 साल किए होंगे, 1 साल CITS 3 साल हो गया, 2 साल का और एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिएगा तो 5 साल हो जाएगा और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अथवा में लिखा हुआ है कि अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 1 साल का CITS प्रमाण पत्र आपको भी चाहिए। और इसमें अनुभव की बात करें तो आपके लिए अनुभव भी दिया होगा, अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अनुभव भी आपसे मांगा जाएगा, 1 साल का अनुभव भी आप मान लीजिए। तो CITS 1 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का वही कंडीशन है, सीटों की संख्या 8 है, और यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 वर्ष का GSTS प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के संबंध शाखा से GTI अथवा ITI पॉलिटेक्निक इत्यादि हो तो आप इसमें भर सकते हैं, और 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का था। अब आगे बढ़ेंगे तो कार्यशाला अनुदेशक विद्युत, फिर से एक विद्युत वाला आया है। यहाँ पे देखिए 8 है टोटल, और सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी आपसे मांगा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुदेशक डीजल मैकेनिक्स का। डीजल मैकेनिक्स की बात करें तो 2 सीट है, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल में विज्ञान और गणित होना चाहिए, 12वीं किया होना चाहिए, और हाई स्कूल में विज्ञान और गणित सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और डीजल मैकेनिक्स मतलब संबंधित व्यवसाय से 60% अंकों के साथ आपको ITI या अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। 1 साल का CITS चाहिए। इसके अलावा अनुभव के लिए बात करें यहाँ पर तो 5 साल आपका भी चाहिए, मतलब 1 साल का ITI, 1 साल का CITS और 3 साल का एक्सपीरियंस मिलाकर 5 साल का अगर आप क्वालिफिकेशन हो रहा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हल्के एवं भारी वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक वाले लोग हैं वो भी, जो ऑटोमोबाइल से हैं, जो मैकेनिकल से हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनको भी 1 साल का CITS प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मोटर मैकेनिक्स की बात करें यहाँ भी 2 सीट है उनके लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आगे बढ़ेंगे तो अनुदेशक वेल्डर की बात करें तो 2 सीट है, और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो फिटर के लिए यहाँ पे 5 सीट है। फिटर जो इंस्ट्रक्टर वाले हैं वो 5 सीट पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और सेम कंडीशन है। आगे हम बढ़ेंगे कर्मशाला अनुदेशक, यहाँ पे सीटों की संख्या 109 है। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा सीट दिया गया, 109 सीट है कर्मशाला अनुदेशक में। और जो पद है देख सकते हैं यहाँ पर फिटिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री एवं पैटर्न मेकिंग, मशीन शॉप, वेल्डिंग, सीट मेटल पेंटिंग, लोह कला, वेल्डर, फाउंड्री, मोल्डिंग, फिटिंग, सीट मेटल, मैकेनिकल, ऑटो इत्यादि मिलाकर ये सारे मैकेनिकल ग्रुप का ट्रेड है, उसके लिए 109 सीटें
दिया गया है और इस पर आप अप्लाई करेंगे। सैलरी की बात करें 44,900 से लेकर 1,42,400 यहाँ पर दिया गया। लेवल 7 का ये पोस्ट है और ये इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 वर्ष का GATS उत्तराखंड में कोई होता होगा, ठीक है, या हाई स्कूल या ITI या पॉलिटेक्निक, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा लाइनमैन के भी एक पद निकाले गए हैं और बोरिंग टेक्नीशियन का भी 13 पद निकाले गए हैं, ठीक है। तो सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता कि आप इसका टर्म कंडीशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ बताना है इसमें, ठीक है। तकनीकी सहायक का 3 पोस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर पदों की संख्या दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू में जो वेबसाइट में दिखाया उसमें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो दोनों में से कोई एक परीक्षा आपका हो सकता है, ठीक है। और जो परीक्षा होगा वो 100 नंबर का होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का होगा और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटा और 100 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें जो अनुदेशक वाला पद है, विद्युत कर्मशाला अनुदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स कर्मशाला अनुदेशक इत्यादि का जो पद है, उसमें इस सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100। और एक नेक्स्ट जो अनुदेशक डीजल मैकेनिक्स है, मोटर मैकेनिक्स इत्यादि का, इनका भी ट्रेड से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब टोटली ये टेक्निकल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको इसका तैयारी करना होगा, ठीक है। तैयारी करने के लिए आप ईजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वाले या फिटर वाले, दोनों में से कोई भी आप इसकी तैयारी के लिए आप हमें मेरी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, 1/4 है, मतलब 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया। अब आपका काम ये है कि आप यहाँ पे जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए और यहाँ से इसका जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों काम कर लीजिएगा तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलावा जब ITIinstitute.com पे जब इसका फॉर्म भरने का वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे तो उसमें क्लियर बता देंगे कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये आपके लिए सूचना था, क्योंकि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों का कि उत्तराखंड में अनुदेशक की बहाली है, आप इस पे वीडियो बनाइए। वीडियो बन चुका है, आप समझ चुके हैं। बाकी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।